पानीपत के समालखा इलाके के पट्टी कल्याणा गांव में जमा हुए ये ग्रामीण अपने ही गांव के एक दबंग नेता से परेशान है। मदन छोकर और उसके बेटे अभिषेक छोकर की गांव में आए दिन शिकायतें मिलने से ये सब दुखी है। ताजा मामला और सामने आ गया जब मदन छोकर, अभिषेक छोकर और उनके 3 सहयोगियों ने अपने ही पार्टनर कंपनी के मैनेजर राजा चौबे को बंद कमरे में पीटा, रिवॉल्वर दिखाया और जान से मारने की धमकी दी। मामले की एफआईआर दिखाते ये मैनेजर राजा चौबे और उनके 2 वकील हैं जो आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। शिकायतकर्ता राजा चौबे ने मीडिया को आप बीती सुनाई। और सर, मैं राजा चौबे कैरामा कॉस्मेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड में मैनेजर के पोस्ट पे कार्यरत था, एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजर के पोस्ट पे। तो सर, मेरे साथ जो घटना हुई है ये 25/8 की बात है सर। ये 25/8/2022 को शाम का समय था सर। उसमें मेरे को पता चला था क्योंकि जब मैं लाइसेंसिंग पार्ट के लिए गया हुआ था वक्फ बोर्ड पे, वक्फ बोर्ड का जो पेपर्स थे उसके लिए जब मैं लाइसेंसिंग के लिए गया हुआ था एलपीजी बुलेट टैंक के लिए, तो वहाँ मेरे को पता चला सर कि ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, इस पे ये हमारी ये जो गैस की टैंकी है वो नहीं लग सकती है सर। तो इसके लिए मेरा शाम के समय था 25/8 का समय, मदन चोकर वहाँ आया हुआ था फैक्ट्री में। तो मैंने उनसे बात की कि सर ये जो लीज डीड है ये सही नहीं है सर, लीज डीड, क्योंकि इस पे हमें लाइसेंसिंग नहीं मिलेंगे, मना कर दिया। तो सर उस टाइम तो वो बहुत ज़्यादा आग बबूला हो गए और मेरे को बोलने लगे अभी नहीं, मैं बाद में बात करूंगा तुमसे। फिर थोड़ी देर के इंटरवल के समय लगभग 6 बजे का करीब था सर, उसमें से एक आदेश, नेत्रपाल, सुनील और मदन चोकर, मैं वहाँ सामने में बैठा हुआ ऑफिस के केबिन के बाहर पे काम कर रहा था, तभी वो आके बोला चलो चलो तुमको बुला रहा है। जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़ लिया उन्होंने और बोला चलो अंदर बुला रहे हैं, तुमको अंदर बुला रहे हैं, और खींच के, तीनों थे और मदन चोकर थोड़ा पीछे में साइड में खड़ा हुआ था, मेरे को अंदर ले गया रूम के अंदर। और सर रूम के अंदर ले जाके पहले रूम को बंद कर दिया। अब बंद करने के बाद फिर मैंने बोला सर क्या हो गया, क्या क्यों मेरे को ऐसे पकड़ के आप अंदर ले आए हो, तो तू क्या बोल रहा था पेपर के रिगार्डिंग। तब सर मैंने उनको बताया सर ये जो आपने लीज डीड बना के दिया है हमें वक्फ बोर्ड वाले में, सर ये लीज डीड हमें वैलिड नहीं है, क्योंकि सर इसमें हमें एलपीजी बुलेट टैंक के लाइसेंस नहीं मिल रहे हैं सर। और तू ज्यादा साना बनता है, तू हर बात पे साना बनता है। ऐसे करते करते सर वो आदेश एक बंदा था सामने में, उनके साथ चारों ने मेरे को घेर लिया और आदेश सर स्टार्ट हो गया मारने। मेरे कम से कम लेफ्ट, सर जो लेफ्ट कान के पास उन्होंने 5-6 झापड़ स्टार्ट कर दिए पूरे मारने। और सर ये हाथ के जो कोनी होते हैं ना सर, इससे भी पीठ पे बहुत ज्यादा उन्होंने मारा और लात घुसे से सर बहुत बहुत मारने लगा। तो सर जब मेरे से ज्यादा बर्दाश्त नहीं होने लगा, मैं बहुत जोर जोर से आवाज करने लगा सर, ये सर मेरे को क्यों मार रहे हो, मैंने क्या किया है, क्या किया है। तब सर हमारे ऑफिस का एक बंदा था, प्रिंस करके था सर, वो मौके पे मौजूद था वहां पर फैक्ट्री पे। तो उसने आवाज सुन के हड़बड़ा के वो दरवाजा टकटकाने लगा और एक भी एक दरवाजा जैसे ही उन्होंने प्रेस किया ना दरवाजा खुल गया सर। तो उस समय सर वो आदेश जो बंदा था, वो लोग चारों घेरे हुए थे मेरे को, वो मारते मारते सर मेरे को बाहर ले आए। तब तक वो प्रिंस जो हमारा बंदा था ऑफिस वाला, बोले सर क्यों मार रहे हो उनको, क्यों मार रहे हो, वो छुड़ाने के लिए कोशिश किया सर। जैसे सर मेरे को थोड़ा मौका मिला सर, मैं वहां से भाग गया सर, साइड से भागते हुए गेट के बाहर आने लगा। तो उसके दौरान ये प्रिंस भी सर मेरे साथ साथ पीछे आया और साथ में मदन चोखर भी था, वो पीछे भागता भागता आया। बोले इसके रिगार्डिंग अगर तुमने पुलिस की कंप्लेंट करनी है तो तेरे को जान से मार दूंगा और आज के बाद तू फैक्ट्री में मेरे को मत दिखना। तो सर मैं तो बहुत ज्यादा उस टाइम सर मेरे को कुछ समझ नहीं आया, मैं हड़बड़ा के, मेरा बंदा जो था मेरे साथ प्रिंस सर, उसने मेरे को ले गया सर यहाँ सीएससी समाल का। वहां पर सर मेरा एमएलआर हुआ सर। एमएलआर होने के बाद तो सर मैं तो 2 दिन तक सर बहुत ज्यादा एकदम डरा समा हुआ रहने लगा, क्योंकि सर ये मेरे साथ पहली बार हुआ है सर। आज तक हम लोग से बाहर से आया हुआ मैं बंदा हूँ सर, काम करने के लिए आया हुआ था। इसके बाद धीरे धीरे सर जब थोड़ा चीजें ठीक होने लगी, मैं डर से तो सर पुलिस को भी कंप्लेन नहीं कर पाया इसके रिगार्डिंग, क्योंकि उन्होंने जान से मारने की मेरे को धमकी दी थी सर। उसके बाद धीरे धीरे करके जब फैक्ट्री के और भी हमारे जो सीनियर मोस्ट जो स्टाफ्स हैं सारे और भी हैं, उन्होंने समझाया ये ठीक है, हम लोग इसके लिए आगे की कार्रवाई करेंगे, सारा चीज करेंगे। इसके लिए उन्होंने सारे प्रीमिसेस पे कैमरे लगा दिए सर, जैसे मेरे साथ हुआ ऐसे और कोई अलग बंदे के साथ ना हो। तो फिर जब सारा देख लिया सर, जो सारे पेपर्स में इन्होंने गलत करके रखा है, फिर हमने समझ गया सर यहाँ पर हमारा अब काम नहीं होना है सर। काम नहीं होना तो सर धीरे धीरे जो हमने मशीनरीज यूटिलिटीज जो भी सर फैक्ट्री में लाए थे वो धीरे धीरे सर हमने निकालने लगे, थोड़े थोड़े करके डेली डेली निकालने लगे। फिर सर ये 9/11/2022 की बात है सर। उस टाइम मदन चोकर और अभिषेक दोनों कैंपस पे आए सर। पहले तो कैमरे के वायर सारे निकाल दिए उन्होंने, और निकालने के बाद जितने भी रूम्स में सर हमारे सामान रखे हुए थे सारे लॉक कर दिए सर उन्होंने। और अभिषेक चोकर के हाथ में सर पिस्टल थी, उन्होंने सीधा मेरे को दिखा के बोला कि तू आज के बाद यहाँ दिखा तो तेरे को जान से मार दूंगा, तू यहाँ से भाग जा। और सर जो भी है सारे रूम्स पे ताला लॉक करके उन्होंने रख लिया, और मैं तो सर डर गया, मैं पिस्तौल देख के सर, और वहां से मैं तुरंत भाग गया सर उस साइड से। और उस टाइम सर, और हमारे जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे और जो सिक्योरिटी सुपरवाइजर थे, बाद में सबको वहां से सर उन्होंने भगा दिया, किसी को भी वहां पर नहीं रखा सर। और ये सर मेरे साथ पहली बार ही नहीं है सर, इसके बाद आगे भी जब भी मैं कोई कार के रिलेटेड से वहां बातचीत करता कोई भी, तो सर इनका हमेशा यही था, जान से मारने की धमकी, हमेशा गन लेके सर फैक्ट्री प्रीमिसेस पे घूमना सर। इसलिए सर मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था।
इसके रिगार्डिंग फिर मैंने सर 9/11 को पुलिस कंप्लेन किया सर, जिसके वजह से सर वो उस टाइम तो सर वो पुलिस पे वहाँ पर एक्शन उस टाइम नहीं हुए थे सर। बाद में सर मेरे प्रशासन से मेरे को बहुत ज्यादा विश्वास था। किस तारीख को आपने एफआईआर लॉन्च कराई? मैंने सर 9/11 को करवाई थी, 9/11 को पहली कंप्लेन दी थी सर। उसके बाद सर कंप्लेन देने के बाद फिर मैंने जाके सर वहाँ पर एसएचओ साहब से भी मिला, उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया था कि आपके लिए कार्रवाई होगी, आपका जो कंप्लेन पे है। कार्रवाई की कुछ पुलिस वालों ने? नहीं सर, उस टाइम तो कार्रवाई नहीं हुई थी। उसके बाद फिर मैं जाके एसपी साहब से मिला हूँ 16/1/2022 को। एसपी साहब ने मेरे को बोला था कि इसके रिलेटेड जो भी होंगे इन्वेस्टिगेट होके प्रॉपर कार्रवाई होगी। गिरफ्तारी हुई क्या? नहीं सर, अब तक गिरफ्तारी उनकी की भी नहीं हुई है। उसके बाद सर 24/1 को फिर दोबारा से मैंने जाकर वहाँ एसएचओ समालखा जो थाना पे, वहाँ जाके फिर मैंने कंप्लेन लॉन्च करवाया। तो सर उस डेट पे फिर जाके एफआईआर हुई थी सर 24/1। 2021 के मिड में ये हमारे से बातचीत, कंपनी से बातचीत शुरू की थी इन्होंने कि भाई आप कोलैबोरेशन कर लें, ऐसे कंपनी लगा लें। उसके बाद मार्च में, उसके बाद इन्होंने धीरे धीरे चल के अक्टूबर में, कब क्या 25 अक्टूबर इनकॉर्पोरेशन, हाँ 25 अक्टूबर को ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई। सर मतलब कि कई महीने लग गए ये सारा प्रोसेस होने में, वहाँ मशीन जो है वो सेटअप होने में। तो क्या उस दौरान जो कंपनी के मालिक थे उन्होंने प्रॉपर्टी के पेपर चेक करने जरूरी नहीं समझे? एक्चुअली उन्होंने पूरी एश्योरेंस दे रखी थी और अपने सोर्सेज से जो भी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने दिखाए थे वो उन्होंने चेक किए थे। तो उसमें ये था कि कुछ पोर्शन इनका था, तो कह रहे हमारे पास ही है ये। तो उन्होंने सेटिस्फाई किया था कि आप इसकी चिंता मत करो, हमारा ही लैंड है। देखो बाउंड्री भी थी, तो ये आउटसाइडर थे, तो इन्होंने बाउंड्री पूरी कवर्ड है वो लैंड जो भी है, और कुछ कंस्ट्रक्शन भी हो रखा है, उसमें बिल्डिंग भी बनी हुई है। तो उससे कुछ ऐसा वो है नहीं कि भाई इन्होंने, कंपनी मालिक को कब पता चला कि उनके साथ फ्रॉड हो रहा है? उनको इस बात का तब पता चला कि जब कंपनी को इन्होंने मना कर दिया कि लैंड आपके नाम ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो उसके बाद इतना उन्होंने इन्वेस्टमेंट के लिए हो चुका था और वो कंपनी फंस चुकी थी। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की है जी अब हम कहाँ जाएं, क्योंकि हमारी मशीनरी भी लग गया, जो भी चीजें हैं। तो उन्होंने कहा कि हम लैंड दे नहीं सकते, लेकिन लीज करवा देंगे आपके नाम। जमीन का जो ये पूरा घोटाला हुआ, क्या आप डीटीपी से भी मिलेंगे या शिकायत करेंगे, या किस तरह की कार्रवाई हो सकती है? अब सर इसमें पहले तो क्या है कि जब भी हमारी कंपनी को जैसे लाइसेंसिंग पार्ट पे गए, वो उसके लिए लाइसेंस वगैरह की लेने के लिए लीज डीड होने के बाद, तो इनको पता चला कि भाई ये जो प्रॉपर्टी है कुछ पार्ट इसका वक्फ बोर्ड का है और इलीगली आपके नाम इन्होंने सब लीज कर दी है, और कुछ पोर्शन खादी ग्राम उद्योग का है कि जो लैंड है वो उनको मोर्टगेज कर रखी है, जो कि वो कर नहीं सकते थे। तो उस पे सामने आया, तो जैसा कि आप लीगल एडवाइजर हैं कंपनी के, तो आपके हिसाब से कितने दिन में जो अपराधी थे उन पर कार्रवाई हो जानी चाहिए थी पुलिस की तरफ से? अभी देखो, जब भी इनको पहले तो ये डरे हुए थे, क्योंकि इस जो रीजन में है ये नए हैं, दिल्ली बेस्ड इनकी गुड़गांव बेस्ड पहले कंपनी थी। तो इन्होंने फर्स्ट 9 नवंबर 2022 को इन्होंने कंप्लेंट दी थी, लेकिन उसके ऊपर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि इनका इन्फ्लुएंस है लोकल पुलिस पे भी, जो भी चीजें हैं। उसके बाद इन्होंने टाइम एंड अगेन पुलिस से मिले और हम लोग भी उनसे मिले, लेकिन कोई खास उन्होंने काम नहीं किया। मतलब पुलिस की तरफ से सिर्फ आप लोगों को आश्वासन दिए जा रहे थे? आश्वासन दिए जा रहे थे, लेकिन अब बाद में एसपी साहब से मिले, काफी उनसे रिक्वेस्ट की कि भी इसमें ऑफेंस, कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, सीरियस मैटर है। उन्होंने रूम के अंदर बंद करके और उनकी जो प्रॉपर्टी है उसको भी इलीगली उन्होंने अपने उसमें ले रखा है। सर एज अ लीगल एडवाइजर आप हमें बता सकते हैं धाराएं कौन कौन सी लगाई गई हैं? इसमें मैडम धाराएं जो हैं 323 आईपीसी में, 452 आईपीसी, 406, 506 और 34 आईपीसी में। धाराओं के बेस पर अगर देखा जाए तो कितने दिन में उन पे कार्रवाई हो जानी चाहिए थी और उन पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए थी? इसमें देखिए जो ऑफेंस है वो काफी सीरियस है, क्योंकि किसी को भी अंदर जबरदस्ती बंद करके उसको मारना और उनकी जो है प्रॉपर्टी भी बंद करना। एक्चुअली उस टाइम उन्होंने सीसीटीवी को डैमेज कर दिया था, जो भी वो तार वायर वगैरह निकाल दिए थे। प्रकरण में
जो आपने ऑफेंस बताए हैं, धाराएं बताई हैं, कई नॉन अवेलेबल है। एज पर रूल इन्वेस्टिगेशन में अगर एक्यूज शामिल नहीं होता है तो क्या प्रक्रिया आगे उनके अरेस्टिंग की? इसमें सर आईपीसी की सेक्शन 406 एंड 452 ये जो भी है नॉन अवेलेबल हैं और इसमें पुलिस इनको अगर इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए नोटिस देती है तो अगर वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं करते हैं तो पुलिस कैन अरेस्ट द अक्यूज्ड में काफी चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। मार पिटाई भी की गई है, हथियार भी दिखाया गया है, इन केस कंप्लेंट भी की गई है। 2-3 बार कंप्लेंट देने के बावजूद 24 जनवरी को एफआईआर दर्ज हुई है। आपकी इन्वॉल्वमेंट कब शुरू हुई इस केस में? इस केस में हमारी इन्वॉल्वमेंट जो फर्स्ट कंप्लेंट दी थी उसी के टाइम हमारी शुरू हो गई थी, लेकिन काफी टाइम पुलिस से मिलने के बाद भी जब रिस्पांस नहीं मिला, एसपी साहब से मिलने के बाद 24 जनवरी को ये केस स्पून पे डिपार्टमेंट की तरफ से कार्रवाई की गई है। उनके खिलाफ से कुछ नोटिस रोज जारी हो चुके हैं और उसके बाद उन्होंने सेल्यू के लिए अप्लाई भी किया हुआ है। सेल्यू की परमिशन के लिए हेडक्वार्टर में अप्लाई करना होता है, वहां से उनको कुछ ऑब्जर्वेशन कन्वे कर रखी हैं जिसे वो कंप्लाई कर रहे हैं। मिशन हो रखा उसका पहले डेमोलिशन हुई थी, जिसके बाद उन्होंने सेल्यू के लिए अप्लाई कर दिया। खड़ा कर देगा स्ट्रक्चर, अगर वो अप्लाई कर देता है तो मीन टाइम में हम उस पर एक्शन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि शायद वो उसका ढाबा कंपोजिशन के लिए आ जाता है। कंपोजिशन में कुछ फाइन भर के बिल्डिंग एज इट इज उसकी रह जाती है। अगर उसके तोड़ देंगे हम उसको अप्लाई करने के बाद तो फिर उसका कोई कंपोजिशन का बनता नहीं है। इसलिए तो नियम के हिसाब से उसको तोड़ते नहीं है ताकि उसको कंपाउंड करवा पाए सरकार में फीस भर के। तो अभी फिलहाल क्या जांच होगी इसकी? फिलहाल तो अब सीएलयू हेडक्वार्टर में हमको ऑब्जर्वेशन कन्वे कर रखे हैं, तो वहाँ पे हम चिट्ठी लिख देंगे, उनसे ऑब्जर्वेशन कंप्लाई करवा के उसको परमिशन प्रदान की जाए। अगर हमारे ज्यूरिसडिक्शन में है, कंट्रोल एरिया में फॉल करता है तो उसके लिए परमिशन होती है ढाबा की, हमारी पॉलिसीज है। तो अगर वो पॉलिसीज के हिसाब से परमिशन लेते तो डिपार्टमेंट उनकी पूरी मदद करता है परमिशन दिलवाने में। तो अगर कंप्लेंट आती है तो उसको पहले ये चेक किया जाता है कोई परमिशन है या नहीं है। नहीं है तो फिर उनको जो नियम है हमारा कंट्रोल एरिया का उसके हिसाब से कार्रवाई करते हैं उसकी। सर, आज मीडिया के माध्यम से आपको ये जानकारी मिली है, क्या आप कुछ एक्शन लेंगे विशेष रूप से? नहीं, जानकारी तो ऐसा है, पहले उस पर शायद एक्शन हुआ है नहीं हुआ वो तो अभी चेक करना पड़ेगा फाइल में, क्योंकि मेरे नोटिस में आने के बाद कोई कंप्लेंट आई नहीं है 1 महीने में 10 स्पून की। अगर आपके माध्यम से मुझे ये मिला है वहाँ पे कुछ चल रहा है तो फाइल निकलवा के उनके जांच की जाएगी क्या एक्शन हुआ है पहले और फर्दर उसमें क्या। के जो ओनर हैं उनके पास ये काम करते थे, तो इन्होंने किसी मदन छोकर नाम के एक व्यक्ति हैं, उनसे पहले तो जमीन खरीदने की बात एज पर कंप्लेंट हुई है। उसके बाद इन्होंने लीज पे लेना चाहा इसको, जो कोई डॉक्यूमेंट्री उसके कारण इनकी वो एग्जीक्यूट नहीं हुई है। उसके बाद ये जैसे इन वहां गए तो इसके साथ मारपीट हुई है, ये मामला है जी। उसमें एफआईआर हमने लॉन्च कर ली है, इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। जैसा कि इन्होंने 24 तारीख को एफआईआर दर्ज कराई है, वो मैं बता देता हूँ। जो धारा उसके आधार पे लगी है उसमें कुछ धारा अवेलेबल है, कुछ नॉन अवेलेबल भी है। चाहिए होगी उस पर जांच करके इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। उसमें पट्टी खिलाने का ये मदन छोकर ने झूठा केस लगा गया, मैं अंदर कर दिया। मेरे पापा ने मेरे 4 दिन हुए थे। झूठा केस किस विषय पे आपके ऊपर लगाया गया? कि मुझको मारे, मुझसे गाली बकी, और जैसे कि मैं होटल में काम करता हूँ सफाई का, वहाँ में उसको मारे और मेरे पर झूठा केस लगा के मैं अंदर करा दी। ठीक है जी। वहाँ सीसीटीवी कोई फुटेज नहीं थी जिस वजह से आप फंस गए? नहीं, दीवार के पीछे जाके मारे जी। आपके ऊपर उसने हाथ उठाया? हाँ जी। कोई कंप्लेंट वगैरह की उसके कर रखी है जी। तो क्या एक्शन हुआ उस पर? अब तक तो कोई एक्शन नहीं हुआ जी। कितने दिन पहले की बात है ये? ये जून की बात है, जून के 2021 22 की। 2022 की। तो कभी आपने पुलिस स्टेशन जाके पूछा भाई मैंने तो कंप्लेंट दी उसका क्या हुआ? प्रेशर में आगे बोल दिया जी, इसकी मैंने पूछा भाई झूठा है तो केस झूठा बोल दिया जी। तो आप क्या चाहते हो अब? मैं कार्रवाई चाहता हूँ जी। सर, पुलिस वालों ने कोई पैसों की डिमांड की आप? नहीं सर। फर्स्ट जो कंप्लेंट दी थी केस उसी पे रजिस्टर कर देना चाहिए था पहले ही। तो इससे क्या है कि काफी पुलिस ने इसमें